अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 6 ऑफ प्राइमावेरा P6। तो अपनी पिछली क्लास नंबर 5 में हमने देखा था कि हम एक प्रोजेक्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने WBS क्रिएट किया था, सब WBS क्रिएट किया था एंड एक्टिविटीज़ क्रिएट की थी। अब हमने एक्टिविटीज़ को ड्यूरेशन असाइन करनी है। देखिए, ड्यूरेशन असाइन करने का जो ताल्लुक़ है वो प्योर दो चीज़ों पे, वो इस चीज़ पे है कि या तो आपके पास उस काम के रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपके पास जो आप एक्टिविटीज़ को ड्यूरेशन असाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, या आपके पास एक प्रॉपर एस्टीमेट क्रिएट हुआ हो जिसकी बेस पे आप ड्यूरेशन असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ब्रिक वर्क को लेता हूँ, ठीक है, और एज्यूम करें, एज्यूम आपने इस स्टेज पे ये करना है कि टोटल ब्रिक्स जो हमने लगानी है वो 10,000 ब्रिक्स हैं। मींस इस एक्टिविटी में जिसको मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, इस एक्टिविटी में जो ब्रिक वर्क है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, टोटल ब्रिक्स, वो है 10,000। अब हमने इसको डिवाइड करना है प्रोडक्टिविटी रेट के साथ। प्रोडक्टिविटी रेट क्या होता है? प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है, प्रोडक्टिविटी रेट वो प्योर होता है आपकी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट। मींस अगर एक मेसन दो मज़दूरों की मैं बात करूं, हेल्पर्स की, तो वो पर डे 1000 ब्रिक्स लगा सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आपके पास 2 मेसन 4 हेल्पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो डबल हो जाएगा। 3 मेसन 6 हेल्पर ट्रिपल हो जाएगा। सो ऑन, जितना आप इंक्रीज़ करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी रेट इंक्रीज़ होगी। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि आपने एक जो है स्टेज, उससे ज़्यादा अपने रिसोर्सेज इंक्रीज़ नहीं करने होते। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जा रहे। हम प्योर प्राइमावेरा पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी की ड्यूरेशन कैसे असाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, मैंने क्या कहा था, 10,000 ब्रिक्स हैं, 10,000 ब्रिक्स हैं, और लेट्स सपोज मैं 2 मेसन एंड 4 हेल्पर लगाता हूँ, तो प्रोडक्टिविटी रेट पर डे हमारी होगी 2000। तो मैं 10,000 डिवाइड बाई 2000, तो ये जो एक्टिविटी है ये हमारा टाइम लेगी 5 दिन का, ठीक है। सिमिलरली हर चीज़ के लिए इसी तरह की कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो कैलकुलेशन तभी होती है जब आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर टेक ऑफ हो, उसकी क्वांटिटीज़ आपने कैलकुलेट की हो और आप लोगों ने उसकी प्रोडक्टिविटी रेट के हिसाब से उसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट की हो। तो दिस इज़ नॉट डेट ईजी कि आप डायरेक्ट पुट करना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपका एक वसी और आपका एक बहुत तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है तो वो आप कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बाय लॉ जो तरीका है वो इसी तरीके से हर एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाता है। टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी रेट। टोटल क्वांटिटी हर प्रोजेक्ट के हिसाब से वेरी करती है, प्रोडक्टिविटी रेट रिसोर्स डिपेंडेंट होती है, वहाँ से हमारे पास आती है एक्टिविटी ड्यूरेशन। अच्छा, ये जो है हमारी, ये इसको हम कहते हैं, जो पहली एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं स्टार्ट माइलस्टोन। यहाँ से प्रोजेक्ट ने स्टार्ट होना है, तो उसको सेलेक्ट करें, जनरल में आए, एक्टिविटी टाइप में आप सेलेक्ट करें स्टार्ट माइलस्टोन, ठीक है। अच्छा, और एंड वाली होती है हमारे पास एंड माइलस्टोन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डोर्स एंड विंडोज़, तो इससे आगे हम एक और WBS डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी प्रोजेक्ट क्लोजिंग, प्रोजेक्ट क्लोजिंग। अब एक्टिविटी में मैं आता हूँ और इसके अंदर मैं एक्टिविटी असाइन करता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ जी क्लोजिंग।
ठीक है। अब ये मैंने क्यों साइन किया, क्योंकि मैं इसकी जो एक्टिविटी टाइप है उसको मैं कर देता हूँ जी वेयर इज़ फिनिश माइलस्टोन। अब ये भी ऑटोमेटिकली 0 हो चुकी है। अब फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट माइलस्टोन एंड लास्ट एक्टिविटी विच शुड बी मोस्ट प्रोबेबली क्लोजिंग, तो वो होती है हमारी एंड माइलस्टोन। और ये दोनों जो है ये एक्टिविटी ड्यूरेशन के लिहाज से 0 होती हैं। अब हम जल्दी से पुट करते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका भी बता दिया, आप कर सकते हैं। इसको इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन को मैं 15 डेज़ का टाइम देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है साइट सर्विस को मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ। लैंड क्लियरेंस 4 दिन। एक्सकवेशन को मैं देता हूँ जी 2 दिन, एक्सीवेटर से करेंगे हम। पीसीसी को मैं टाइम दे देता हूँ जी 7-8 दिन। ब्रिक वर्क को मैं टाइम दे देता हूँ 18 दिन। डीपीसी को मैं टाइम दे देता हूँ 7 डेज़। ब्रिक वर्क अगेन 18 डेज़। और शटरिंग को मैं कह देता हूँ जी ये 6 दिन में हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट 4 दिन में। स्लैब कास्टिंग 2 दिन में। क्योरिंग लेट सपोज 7 दिन। शटरिंग रिमूवल 2 दिन। इलेक्ट्रिकल वायरिंग 8 दिन। प्लम्बिंग वर्क 6 दिन। ये मैं रफली पुट कर रहा हूँ, आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पुट करना है। मैं तो यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो टाइल्स को मैं लेट सपोज 15 डेज़। पेंट भी 15 डेज़। पॉलिश 4 दिन। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 2 दिन। फर्नीचर 2 दिन। डोर्स विंडोज 7 दिन। 15। ये हमने ड्यूरेशंस दे दी। अब हमने इनको करना है लिंक, आपस में हमने इनको करना है लिंक। एक्टिविटीज़ रिलेशनशिप पे बात आ गई पहली क्लास में। पहली क्लास के एंड वाले वीडियो के एंड वाले हिस्से में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ मींस इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन जो कि मैंने प्राइमावेरा के ऊपर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको एक्टिविटीज़ की रिलेशनशिप्स समझाई थी जो कि 4 होती हैं SF, FS, SS, FF। फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट। ठीक है। और वो एक्टिविटीज़ के जो एरोज हैं वो हमें नज़र भी आएंगे उनके रिलेशनशिप के हिसाब से। जिस किस्म का रिलेशनशिप होगा उस किस्म के एरोज हमें नज़र आएंगे। आपको अगर रिलेशनशिप में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं वीडियो का लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप उस पर जो है ना क्लिक करके चले जाइएगा एंड आप डिटेल से वो वीडियो देख लीजिएगा। अब अगर आप देखें इनिशिएशन में 15 डेज़ आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे 15, 3, 4, 7 और 15, 22 होते हैं, तो यहाँ पे 22 डेज़ आने चाहिए थे। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी इसको स्केजुअल नहीं किया। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको लिंक डाउन कर देते हैं आपस में। शिफ्ट के साथ मैं दोबारा सिलेक्शन करता हूँ पहली एक्टिविटी एंड शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाली एक्टिविटी पे क्लिक करें तो सिलेक्शन हो जाएगी लिंक एक्टिविटीज़। अब जब आप लिंक, ये देखें यहाँ पे लिंक डेवलप हो चुका है फिनिश टू स्टार्ट। ये देखें यहाँ से फिनिश टू स्टार्ट, साइट सर्वे की फिनिश एंड से एरो शुरू हो रहा है, लैंड क्लियरेंस के स्टार्ट एंड से टकरा रहा है,
या इसके साथ कोइंसाइड कर रहे, व्हाट डज दैट मीन, दिस इज फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन। सिमिलरली select the first one and select the last one with shift right click link activities। यहाँ पे भी डेवलप हो गया। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके टाइम का भी ख्याल रखना होता है। अच्छा, लिंक एक्टिविटीज़, सिमिलरली दिस वन ठीक है। इसका जो प्रीडिसीजर होगा, अच्छा, अब इसको कर देते हैं हम असाइन इसको प्रीडिसीजर कर देते हैं हम, ये इसका हम कर देते हैं प्रीडिसीजर। ओके, क्योंकि लास्ट वाली थी ये बच गई थी, तो इसका प्रीडिसीजर मैंने डोर्स एंड विंडोज़ को कह दिया, इसका सक्सेसर कोई भी नहीं है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि दूसरे तरीके भी इसके होते हैं, वो ये होते हैं कि आपने क्लिक करना है यहाँ, ठीक है, आपने यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, असाइन, और आपने सक्सेसर ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। सक्सेसर आपने ऐड करना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। डॉक्यूमेंटेशन है, इसका सक्सेसर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन होगा, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ जो प्लस आपके पास एक्टिव होगा करते जाना है। इस तरह आपने फिर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है, वहाँ से आगे आपने इस पे क्लिक करना है साइट सर्वे पे, और फिर आपने इसको क्लिक करते हुए नेक्स्ट पे मूव हो जाना है लैंड क्लियरेंस पे, और उसके लिए आपने फिर इस पे क्लिक करना है लैंड क्लियरेंस से जो अगली है एक्सकवेशन। एंड इस तरीके से आपने ये 100 ऑन एक्टिविटीज़ को आपस में कनेक्ट करना है, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने इसीलिए एक ही बार सिलेक्शन करके उनको आपस में लिंक कर दिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लेग एंड लीड का। लेग तो नाम से ही जाहिर है कि जो दो एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान किसी भी किस्म का डिले, लेग होना। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं मेरा लैपटॉप लेग कर रहा है या मेरा मोबाइल लेग कर रहा है, वो क्या होता है, डिले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी उस किस्म का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मींस के लेट सपोज मैं आपको कहूँ पीसीसी के बाद जो ब्रिक वर्क है, ये पीसीसी के बाद जो ब्रिक वर्क है ये शुरू होगा एक मिनट पहले हम इसको कर लेते हैं, लेट सपोज स्केजुअल कर लेते हैं ताकि मैं आपको लेग एंड लीड समझा सकूँ। ये आपने स्केजुअल पे क्लिक किया, या इसका जो शॉर्ट कमांड होता है F9 भी होता है। स्केजुअल पे क्लिक किया, स्केजुअल किया, ये देखें ये आपके पास आ गया जी, ये जो आपके पास हमने किया था, ये आ गया। अब ये जो मैं इस तरीके से इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, वो किस तरह, आपने अपने कर्सर को सिर्फ मूव करके यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे जहाँ पे डेज मेंशन है, एंड माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके इसको जैसे ही माउस को आप आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे नहीं साइड वर्ड्स आप मूव करेंगे, तो ये आपके पास इस तरीके से जूम इन जूम आउट होगा। लेकिन अगर आप इनको लेफ़्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने माउस का जो रोलर है उसको रोटेट करते जाना है, तो ये लेफ़्ट राइट मूव होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लेग एंड लीड अप्लाई करना है। लेट सपोज पीसीसी जो है, पीसीसी इसका जो
जी, इसका जो प्रीडिसीजर है वो है हमारे पास एक्सकवेशन। पीसीसी का हमारे पास प्रीडिसीजर है एक्सकवेशन, मींस के एक्सकवेशन इससे पिछली एक्टिविटी है एंड पीसीसी उसके बाद की एक्टिविटी है। एक्सकवेशन एंड पीसीसी, एक्सकवेशन इज द फर्स्ट वन एंड पीसीसी इज द सेकंड वन। आप अभी फॉर द इंस्टेंस आप इमेजिन करें, तो जो एक्सकवेशन है वो प्रीडिसीजर हो जाएगी पीसीसी की, एंड जो पीसीसी है वो सक्सेसर है एक्सकवेशन की। ठीक है, एक्सकवेशन जो है वो प्रीडिसीजर है पीसीसी की, और जो पीसीसी है वो सक्सेसर है एक्सकवेशन की। ये ज़रा आप गौर से इस पे जो है ना देखिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। अब मैंने पीसीसी पे क्लिक किया और पीसीसी जो हमारी शुरू होनी थी 2 जनवरी 2025 से, अगर इसको मैं कर दूं जनाब 3 दिन या 4 दिन का डिले, ठीक है, और मैं इसको फिर से कर दूं स्केजुअल। अब अगर आप देखें जो एक्सकवेशन है वो कंप्लीट हो रही है 1 जनवरी 2025 को, तो जो पीसीसी है वो शुरू होनी चाहिए थी 2 जनवरी 2025 को, लेकिन उसके अंदर हमने 4 दिन का डिले डाल दिया कि ये जो एक्टिविटी है पीसीसी ये 4 दिन बाद शुरू होगी। सिंपल अल्फाज में इसको हमने 4 दिन डिले कर दिया। तो अब आप काउंट करें 1 जनवरी से, 1 जनवरी का दिन गुजर गया क्योंकि वहाँ पे एक्सकवेशन जो थी वो कंप्लीट हुई। 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, अगर आप यहाँ पे 4 दिन काउंट करें तो ये बनते हैं 5th जनवरी, मींस के 6 जनवरी से इसे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारा कैलेंडर है वो है 6 डेज़ का, मींस उसमें 1 दिन की छुट्टी भी है। तो कहीं पे उसमें कोई संडे भी आया, तो जब संडे आया तो उस वजह से ये 5 डेज़ बन गए, डिले के 5 डेज़ बन गए, और इस वजह से हमारी जो एक्टिविटी है पीसीसी की वो स्टार्ट हो रही है 7 जनवरी से। तो ये था जी हमारा लेग। अब अगर हमने लीड करना है, लीड क्या होता है? लीड ये होता है, अगर आपने टेस्ट मैच देखा हो तो उसमें जब एक टीम फर्स्ट बैटिंग करती है और वो 200 का टारगेट सेट करती है, सेकंड टीम आती है और वो 300 बना जाती है फर्स्ट इनिंग्स में, तो वो क्या कहते हैं, 100 की लीड है वो। ठीक है, 100 की लीड पे है वो। तो इस तरह एक्टिविटीज़ में भी अगर आप देखें, जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, लेट सपोज ये जो है हमारी, इसका जो प्रीडिसीजर है वो है शटरिंग, लेकिन लेट सपोज शटरिंग हमारी कंप्लीट हो रही है 28 जनवरी 2025 को कंप्लीट होनी है, और 28 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है हमारी रीइंफोर्समेंट। तो हम इसको कर देते हैं लीड, मींस -2 डेज, कि ये जो हमने टाइम या डेट सेट की थी उससे 2 दिन पहले स्टार्ट हो रही है। लेग का मतलब है कि जो हमने डेट सेट की थी उससे डिले स्टार्ट हो रही है, लेट स्टार्ट हो रही है। और जो लीड का मतलब है, उसका मतलब है जो हमने डेट स्टार्ट रखी थी, डिफाइन की थी, उससे पहले स्टार्ट हो रही है। तो ये था हमारा, अगर आप देखें तो ये लेग है, डिले हो रही है। अब लेग मैंने ये -2 का इनकॉर्पोरेट किया है, तो ये मैंने 2 का लेग किया और स्केजुअल किया। स्केजुअल करने के बाद अब आप देखें, जो शटरिंग के बाद रीइंफोर्समेंट है वो उस एक्टिविटी के अंदर आ गई है, मींस के वो लीड में जा रही है, जो डेट हमने डिफाइन की थी उससे पहले स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जो किया, अगर इसको हम 0 कर दें और फिर हम इसको स्केजुअल करें
तो ये देखें, ये वापस जो है ना रीइंफोर्समेंट मूव हो गई है राइट साइड पे, उसके बिल्कुल फिनिश एंड के नीचे से उसका स्टार्ट शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको -2 कर देंगे और स्केजुअल करेंगे तो ये वापस उसके अंडर आ गई है। तो हमने एक्टिविटीज़ ड्यूरेशन असाइन कर दी, लेग एंड लीड को भी समझ लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी, अगर हम देखें तो हमने जो हर WBS के अंदर जो एक्टिविटीज़ थी उनको हमने रिलेशन दिया। मीन्स इनिशिएशन के अंडर थी हमारी 4 एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, साइट सर्वे, लैंड क्लियरेंस। इनको हमने आपस में रिलेशनशिप दिया फिनिश टू स्टार्ट का। जैसे कि हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करें तो देख भी सकते हैं, ये देखें आप, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड इसका फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन है साइट सर्वे के साथ, साइट सर्वे का फिनिश टू स्टार्ट रिलेशन है लैंड क्लियरेंस के साथ। तो लैंड क्लियरेंस हुई हमारी कंप्लीट 24 जनवरी 2025 को। अब एक्सकवेशन स्टार्ट हो रही है दोबारा हमारी 31 दिसंबर। हालांकि हमारा तो प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो WBS के अंदर जो हमारी लास्ट वाली एक्टिविटीज़ हैं, इसका हमने अगले WBS के फर्स्ट एक्टिविटी के साथ भी रिलेशन बनाना है। अंडरस्टूड सी बात है ना। लैंड क्लियरेंस हमारी ख़त्म हो रही है 24 जनवरी 2025 को, तो एक्सकवेशन कैसे 31 दिसंबर को स्टार्ट हो सकती है? नहीं तो हम नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट जो हमारी है WBS वो है सुपर स्ट्रक्चर। उसका जो फर्स्ट एक्टिविटी है ब्रेक वर्क, वो भी 31 दिसंबर। उसकी रीज़न यही है कि हमने इनको लिंकअप नहीं किया। ठीक है, जो WBS के अंदर एक्टिविटीज़ थी वो तो हमने सिंपल इजी वे से कर ली। अब जो ये दूसरा तरीका है, जो मैनुअल तरीके से हम इनको अब करेंगे लिंकअप। तो लास्ट वाली को क्लिक किया आपने, लैंड क्लियरेंस को असाइन सक्सेसर। जो लैंड क्लियरेंस है इसका सक्सेसर बन जाएगा। मींस लैंड क्लियरेंस के बाद जो एक्टिविटी शुरू होगी, दिस इज कॉल्ड सक्सेसर एंड दैट वुड बी द एक्सकवेशन ऑफ WBS सबस्ट्रक्चर। मींस सबस्ट्रक्चर WBS के अंदर जो एक्सकवेशन है या जो पहली एक्टिविटी है वो सक्सेसर बन जाएगी लैंड सर्वे के लिए। हमने इसको कर देना है असाइन। अब इसका जो WBS है, जो सबस्ट्रक्चर, इसकी लास्ट है एक्टिविटी DPC। अब इस DPC का जो बन जाएगा हमारे पास सक्सेसर, वो होगा हमारा ब्रिक वर्क। सिमिलरली इसमें हम जो सुपर स्ट्रक्चर है ग्राउंड फ्लोर का, उसकी जो फ्लोरिंग है, ये इसकी है लास्ट एक्टिविटी, ये बन जाएगी। इसका जो सक्सेसर बनेगा वो फर्स्ट फ्लोर जो हमारे पास WBS है उसका ब्रिक वर्क। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसका सक्सेसर हमारे जो है ना कुछ और भी बन सकता है, बट अभी मैं आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे हम असाइन करते हैं। तो ये हो गया जी आपका असाइन, ये आपको यहाँ पे शो भी होता जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट फ्लोर के। इसकी फ्लोरिंग का जो सक्सेसर होगा वो होगा ग्राउंड फ्लोर की टाइल्स। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज़ इसके लिए ये हो जाएगा। सिमिलरली जो फर्स्ट फ्लोर की डोर्स एंड विंडोज़ है, इसका सक्सेसर बन जाएगा हमारा क्लोजिंग, जो कि पहले से है, जो मैंने पहले असाइन किया था एक्टिविटी टाइप असाइन करते वक्त। तो ये था हमारा जो हमने की रिलेशनशिप असाइन एक्टिविटीज़ के दरमियान, वो हमारा ये था। अब इसको हम कर देंगे स्केजुअल। तो अब हमारे पास एक्चुअल ड्यूरेशन आएगी। ये है हमारी एक्चुअल ड्यूरेशन। मीन्स इनिशिएशन के जो WBS है इसको टोटल 22 डेज़ रिक्वायर्ड है।
सब स्ट्रक्चर के लिए 39 डेज रिक्वायर्ड है, सुपर स्ट्रक्चर के ग्राउंड फ्लोर के 94 डेज रिक्वायर्ड है, सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट फ्लोर के 96 डेज। सिमिलरली फॉर फिनिशिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर 45 डेज, फर्स्ट फ्लोर 45 डेज, क्लोजिंग एंड माइलस्टोन तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल से देखा कि कैसे हम एक्टिविटी ड्यूरेशन देखें। अब मैं आपको लास्ट में ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। लेट मी समराइज इट एट द एंड ऑफ द वीडियो, लेट मी समराइज, ताकि आपके माइंड में अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। WBS एंड एक्टिविटीज़ तो हमने बना ली थी अपनी पिछली वीडियो में। ड्यूरेशन हमने असाइन कर दी। अब ड्यूरेशन असाइन करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी रेट पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले ही आपने किया होगा, एक्सेल में या मैनुअली वटेवर जिस भी तरीके से आपने किया हुआ होगा, आपके पास टेबल की फॉर्म में मौजूद होगा। आपने यहाँ पे ड्यूरेशंस पुट की। अब एक्टिविटीज़ का रिलेशन, एक्टिविटीज़ को आपस में रिलेशन देना है। अब रिलेशन हमने क्या किया, जो WBS की एक्टिविटीज़ थी हमने सबको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करके लिंक एक्टिविटीज़ सबको कर दिया। लेकिन फिर एक WBS का दूसरे WBS से हमने रिलेशन बनाया। वो बनाते हैं हम ऐसा, जो पहला हमारा WBS होता है उसकी लास्ट एक्टिविटी और नेक्स्ट WBS के फर्स्ट एक्टिविटी को हम लिंक अप कर देते हैं, या नेक्स्ट एक्टिविटी की फर्स्ट नहीं तो किसी भी एक्टिविटी से हम उसे लिंक कर देते हैं। तो ये बन जाता है उसका आपस में दो WBS का आपस में रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। साइट सर्वे हुआ, लैंड क्लियरेंस हो गई, तो अब उससे नेक्स्ट हमारी जो है वो शुरू हो रही है एक्सकवेशन। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये समरी लाइन होती है हमारे पास WBS को शो करती है। अच्छा, अब जब हमारे पास जो सब स्ट्रक्चर का WBS है ये, ठीक है, सब स्ट्रक्चर का ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, उसकी DPC ख़त्म हुई जो लास्ट एक्टिविटी थी उसकी, तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस लिहाज से जब हम तमाम WBS एंड एक्टिविटीज़ को रिलेशनशिप देंगे, बेसिकली WBS का रिलेशन नहीं होता, एक्टिविटीज़ का ही रिलेशन होता है, लेकिन उससे जो WBS डिपेंडेंट है एक्टिविटीज़ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी तब ही WBS कंप्लीट होगा हमारा। तो उस लिहाज से जो है हमारे पास ये ड्यूरेशन, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 341 डेज़ हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके ऊपर हम फर्दर काम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।